जय हिंद दोस्तों। कहते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए आगे क्या है, अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त पर। चंद्रगुप्त के साथ जो चाणक्य क्या संबंध था, कैसा था, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ। चाणक्य शिक्षा लेकर अब एक टीचर बन गया है तक्षशिला का। उसे पता हो गया कि यूनानी यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है, तो उससे तो पूरा अखंड भारत चाहिए था। उससे घनानंद से या इससे क्या पूरस से क्या मतलब था, ये तो अब पता चला जब यूनानी आ रहा है। क्योंकि अब कभी कभी बोला भी जाता है जो जीता वही सिकंदर, यानी सिकंदर जहां जाता था वही जीतता था। अब इसको कंफर्म था सिकंदर अगर भारत पर एंट्री करेगा तो भारत का क्या करेगा, विनाश करेगा। ऐसे सोचो भाई, कोई दूसरे देश से यहाँ आकर वो क्या करेगा, अब विनाश ही नहीं करेगा। तो अब क्या करे, अब ये चाणक्य थोड़ा सा परेशान था। अब उसने सोचा कि हम किसके कहाँ जाएं, किस राजा के पास जाएं। तो उस समय मगध का शासक कौन था, घनानंद था। और वह काफी सैनिक रखा था और पावरफुल भी था। पावरफुल स्वयं का नहीं था, बल्कि वो सैनिकों के बल पर क्या था, पावरफुल था। मगध बहुत बड़ा एरिया हो गया था, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उधर का झारखंड एरिया वाला जितना भी है, ऐसे ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया में पूरा किसका शासक था, ये घनानंद का शासक था। अब घनानंद पावरफुल शासक है, इसलिए इसने क्या किया, ये चाणक्य ने घनानंद के पास गए। घनानंद के पास गए और घनानंद से ये आग्रह करने गए कि आप उसके सैनिक को रोके, यानी तैयार हो जाइए किससे लड़ने के लिए, सिकंदर से लड़ने के लिए। बट जब वो गया तो ये अय्याश था, शराब में पिए भूत था। इसे शराब और शबाब में आनंद आता था। किसको आनंद आता था, घनानंद को। एकदम शराब और शबाब में भुक्त था। अब ये गए, कौन गए, चाणक्य चुंडी उंडी धर के गए आराम से। पंडित को देखकर वो बमक गया, एकदम उसका माइंड खराब हो गया। वो सोचा कि ये पंडित उंडित यहाँ के क्या करेगा, ये झूठे काम को समझा रहा है। अब ये कहकर उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको बाहर फेंक दो, और झोंक दिया। बताया जाता है कि अपने पैरों से किसको मार दिया था, चाणक्य को मार दिया था। और ये शिखा जो होती है, शिखा जो चुंडी रखे थे चाणक्य, शिखा जब पैरों से मारा, जब जमीन पर गिर गए तो उनकी शिखा क्या हो गई, छूट गई। किसकी शिखा छूट गई, चाणक्य की शिखा छूट गई। तो चाणक्य क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर किससे कहा, घनानंद से कहा कि जाओ, मैं भी तो जा रहा हूं, लेकिन मैं पुनः फिर आऊंगा। अर्थात जब तक मैं नंद वंश का विनाश नहीं कर लेता तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। यह कहकर वापस चले गए। कौन चले गए, चाणक्य जा रहे थे। तब तक अब उनको समझ में आ रहा था कि मुझे एक गौरवशील, एक अच्छा लड़का चाहिए जिससे हम लोग, अब उनको बचाना क्या था, उनको तो बचाना था प्रेजेंट टाइम जो सिकंदर भारत में घुस रहा है, उसे रोकना था। अब रुकना है, अब इतना जल्दी कैसे रोक पाए, क्योंकि उनके ही देख रेख में कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक युवा था, एक लड़का था। अभी उनकी भाई कहानी बता दे रहे हैं कि देखिए, एक माना जाता है कि चाणक्य जंगलों से जा रहे थे। और जंगलों से जा रहे थे और कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसी में चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। चंद्रगुप्त खेल रहा था और चाणक्य वो राजा और जज वाला खेल रहे थे, चाणक्य देख रहे थे। अचानक उसी समय एक शेर माना गया है, ठीक है ना, तो माना गया है कि चाणक्य उसी समय जब देख रहे थे कोई शेर आक्रमण कर देता है, कोई शेर आ जाता है, सारे बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त भागता नहीं, डट कर सामना करता है। किसका, शेर का सामना करता है। यह साहस देखकर, यह प्रतिभा देखकर, यह उसके अंदर ताकत को देखकर
चंद्रगुप्त ने उन्हें भाफा कि यह आगे चलकर एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बन सकता है, राजा, पावरफुल राजा बन सकता है। इसलिए उसको शस्त्र विद्या और विद्या के लिए ले गए थे। किसको ले गए थे? किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये ले गए थे यहाँ पर। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर व्यास नदी है, झेलम, यहाँ पर व्यास नदी है। इस नदी पर अब इधर से यूनान से चल दिया है कौन? सिकंदर चल दिया है यूनान से युद्ध करने। कहा? भारत पे चल दिया है युद्ध करने। अब पता चल गई है चाणक्य को। चाणक्य अब यहाँ अभी घनानंद से अपना प्रतिशोध लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या करना है? भारत से बचाना है। भारत से बचाना है। एक मिनट, भारत को बचाना है सिकंदर से। अभी यहाँ पर शोध नहीं लेने के लिए कोई उनको दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर योजना नहीं बना रहे हैं। अभी योजना बना रहे हैं कि सिकंदर से कैसे बचा जाए, अपने भारत को हम सिकंदर से कैसे बचाएं। अब ऐसे के लिए तो उसने क्या किया? चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य ने पहले अपनी योजना बनाई। योजना क्या बनाई? इसको चंद्रगुप्त मौर्य को योजना बनाई कि अब हमें रोकना है। किसको रोकना है? तुम्हें रोकना है सिकंदर के सेना को। अरे वो तो घबरा गया एकदम, बाप रे, इतना बड़ी सेना, और इससे चंद्रगुप्त एक 17-18 साल का बच्चा जाए कि रोकेगा उसके। वो तो सोचने लगा कि पगला गए हैं का सर जी, ये हमारे जो टीचर हैं यानी चाणक्य, माइंड खराब हो गया इनका। लेकिन अब ये क्या करना है? इसको रोकना है। चाणक्य ने क्या किया? अपना यहाँ जब सिकंदर की सेना आई तो यहाँ पर एक दिन ये थोड़ा साधु भेष बनाकर यहीं पहुंचे। कौन पहुंचा? चाणक्य पहुंचे और कहने लगे, देखिए भाई, अब सैनिकों से बता रहे हैं कि देखिए ये जो भारत है ना भैया, ये भारत देवी देवताओं का है। भारत देवी देवताओं का एक पवित्र स्थल है, और इनके परमिशन के बिना अगर कोई भी विदेशी यहाँ आता है तो रुष्ट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। अब ऐसा बताया किसने? चाणक्य ने बताया उनको, सैनिकों को, क्योंकि यहाँ पर आप लोग आए हैं, विदेशी नागरिक हैं, और उनको अब इससे सहमति नहीं है, इसलिए आप व्यास नदी को क्रॉस मत करिएगा। भूल कर भी व्यास नदी को क्रॉस मत करिएगा, अन्यथा उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। ये सुना किसने? उनके सैनिकों ने। बस सिकंदर एकदम पावरफुल था, कहा रे कोई दिक्कत है, चलो ना, कोई समस्या थोड़ा है। वो जो बाबा जी है, बाबा जी को बोलने दो, पागल हेठ है, उसे जो बोल रहा है बोलने दो, तुम अपने लोग अपना काम करो। अब व्यास नदी के पास एक सैनिक इधर आया था पानी उनी पीने। अब इधर से बैठे थे चाणक्य और चंद्रगुप्त, उसको पकड़ के दबोच दिया। दबोचने का तो समझ रहा हो ना? मार दिया, मार के उसका कपड़ा बड़ा पहनकर अब इसके ये बटालियन में, इसके ग्रुप में चला गया। कौन चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य इसका कपड़ा पहनकर फर्स्ट क्लास पहुंच गया। कहाँ? इसके सेना में पहुंच गया। किसके सेना में? सिकंदर के सेना में। सिकंदर के सेना में पहुंचा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचा सिकंदर के सेना में, और उसकी सारी खुफिया जानकारी धीरे धीरे किसको बता रहा था? चाणक्य को बता रहा था। चाणक्य देखिए वो नीति के बहुत ही परफेक्ट थे, बड़ा ही ज्ञानी थे, और ज्ञानी के साथ साथ कौन चीज क्या, कहाँ क्या करना है, इसके बारे में खूब ज्ञान रखते थे। कौन? चाणक्य को बताया जाता है कि जब वो घनानंद से युद्ध हो रहा था या इनके सिकंदर के बीच, तो एक नई नीति निकाले थे, विष नारी। ये कैसा नारी थी? विष, यानी उसके टच करने से, उसके संपर्क में आने से किसी की मृत्यु हो जाती थी। और विष नारी क्या थी? विष नारी उसको पहले क्या करते थे? नमक का मात्रा कम देते थे और थोड़े थोड़े विष दिया करते थे, जहर दिया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में जहर घुल जाता था, और वह उस नारी को लिया करते थे जो अत्यंत सुंदर हो।
उसको लिया करते थे जब 20 नारी को, और जब उसको जरूरत पड़ता था चाणक्य को तो कहीं उसको भेज दिया करते थे। अब भेजने के बाद अब क्या है कि जानते हो पुरुष बिछल जाता था, और बिछल जाने के बाद चल देता था अपने घरे, समझ अपने घरे ना ऊपर चल देता था। यहाँ पर क्या कर दिया, उसके जिंदगी में ग्रहण लग जाता था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिकंदर का है, सिकंदर आगे बढ़ा, सिकंदर इधर आ रहा था। अब ये अफवाहें पूरा इधर फैला चुका था। कौन? चाणक्य फैला चुका था, लेकिन मानने वाले तो है नहीं सैनिक। अब आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन का हुआ, अपने दवा में ये दवा भी अजीब रखे थे। कौन ऐसा दवा थे कि ऐसा डाल देगा तो 1 हफ्ता बाद मरेगा, कबो ऐसा देगा कि हैजा पकड़ लेगा, सब लोग उल्टी करते करते मर जाएंगे। ऐसा दवा चाणक्य किसको दिया करता था? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य एक बटालियन में डालकर आराम से बैठ जाता था। आराम से वहां वाले ग्रुप वाले परेशान होते थे, मरने वाले थे। तो इसलिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यहाँ पर इसके सैनिक में घुसे हुए हैं, और एक बटालियन में कुछ जहर डाल दिए। ऐसा जहर डाल दिए कि खूब उल्टी करे वो लोग। ऐसा जहर डाल दिए 2-4 दिन 5 दिन बाद मरे वो लोग। ऐसा जहर डाल दिए तो वो क्या हुए, 2-4-5 दिन में 150 के सैनिक की संख्या क्या हो गई, मर गई। जब मर गए, उनका डेथ हो गया, फिर बाबा जी अपना कमंडल लेके चले। कौन बाबा जी? चाणक्य ने बोला, समझाया भी था बेटा किधर नहीं आना, लेकिन फिर आ गए। अब झेलो प्रॉब्लम। फिर भी सिकंदर पर इसको विश्वास नहीं था। सिकंदर इस पर विश्वास था, पूरा अपना पाव लगाया कि नहीं हमको चलना है, बट उसकी सेना अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी। अब उसकी सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी कि भारत में एंट्री करे, क्योंकि देखो उस समय अखंड भारत में ये पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान एरिया वाला भी था, इधर तो आ चुका था, लेकिन यहाँ से ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ पाया। कौन नहीं बढ़ पाया? सिकंदर वहां से नहीं बढ़ पाया, और यहीं से पुनः कहाँ, यूनान के लिए रिटर्न हो गया, वापस हो गया। 15